लीजिए सुनिए रविन्द्रनाथ टैगोर की लिखी कहानी एक बरसाती कहानी मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में। सुदूर समुद्र के बीच एक द्वीप है। वहां सिर्फ ताश के बादशाह, ताश ही की बेगम, इक्का और गुलाम रहते हैं। दुक्की तिक्की से लेकर नहला दहला तक और भी अनेक गृहस्थों के घर हैं, पर वे उच्च जातीय नहीं। इक्का, बादशाह और गुलाम ये तीन ही प्रधान वर्ण हैं। नहला दहला आदि अंत्यज हैं, उनके साथ एक पंक्ति में बैठने के योग्य नहीं। परंतु श्रृंखला बड़ी अच्छी है। किसका कितना मूल्य और सम्मान है ये बहुत पहले से ही निश्चित हो चुका है। उनमें से तनिक भी इधर उधर नहीं हो सकता। सभी कोई निर्दिष्ट नियमानुसार अपना अपना काम करते चले जाते हैं। ये चलना केवल वंशानुक्रम से अपने पूर्वजों की लकीर पर चलना मात्र है। जैसे अ ई का पढ़ने वाला लड़का पट्टी पर लिखे हुए हरूफों पर हाथ चलाता रहता है। वो काम कौन सा है, विदेशियों के लिए समझ में आना कठिन है। सहसा देखने से खेल मालूम देगा। सिर्फ नियम से चलना फिरना, नियम से जाना आना और नियम से उठना बैठना, बस। अदृश्य हाथ उन्हें चलाते हैं और वे चलते हैं। उनके मुंह पर किसी प्रकार भावों का परिवर्तन नहीं है। हमेशा से एक ही भाव की मुहर लगी हुई है, जैसे आंखें फाड़ फाड़ कर देखती हुई कोई तस्वीर हो। बाबा आदम के जमाने से अब तक सिर की टोपी से लेकर पैर के जूते तक ज्यों के त्यों वैसे के वैसे ही बने हैं। कभी किसी को भी कुछ सोचना नहीं पड़ता, विचारना नहीं पड़ता। सभी कोई निर्जीव भाव से चुपचाप चला फिरा करते हैं। गिरते समय बिना आहट के चुपके से गिर जाते हैं और अविचलित मुखश्री को लिए हुए चित होकर आकाश की ओर देखते रहते हैं। किसी को कोई आशा नहीं, अभिलाषा नहीं, भय नहीं, नए मार्ग पर चलने की चेष्टा नहीं, हंसी नहीं, रोना नहीं, संदेह नहीं, दुविधा नहीं। पिंजड़े के अंदर जैसे चिड़िया फड़फड़ाती है इन चित्रवत मूर्तियों के अंतःकरण में, वैसा किसी जीवित प्राणी के अशांत पश्चाताप का लक्षण नहीं दिखाई देता। परंतु किसी समय इन पिंजड़ों में जीवों का वास था। तब पिंजड़ा हिलता डुलता था। भीतर से चिड़ियों के पंख की आवाज और चुहचुहाट सुनाई पड़ती थी। गहन वन और विस्तृत आकाश की बात याद आती थी। अब सिर्फ पिंजड़े की संकीर्णता और सिलसिले से लगी हुई लोहे की छड़ों का ही अनुभव होता है। चिड़ियां उड़ गईं या जीवन मृत हुई पड़ी हैं, ये कौन कह सकता है। गजब का सन्नाटा है, बड़ी शांति है, पूरा आराम है, बड़ा संतोष है। रास्ते में, घाट में, घर में, आंगन में सर्वत्र संयत वायुमंडल है। कहीं कुछ शब्द नहीं, द्वंद्व नहीं, उत्साह नहीं, आग्रह नहीं। केवल नित्य नैमित्तिक शुद्र कार्य हैं और शुद्र विश्राम। समुद्र ने अविश्राम कंसर्ट के शब्द से, तट पर सहस्त्रों फैन शुभ्र कोमल हथेलियों के आघात से समस्त द्वीपों को मीठी नींद सुला रखा है। पक्षी माता के फैले हुए नील पंखों के समान आकाश दिग दिगंत की रक्षा कर रहा है। बहुत दूर उस पार गहरी नील रेखा के समान विदेश का आभास दिख पड़ता है। वहां से राग द्वेष का द्वंद्व कोलाहल समुद्र पार होकर नहीं आ सकता। समुद्र के उस पार, उस विदेश में किसी तिरस्कृत रानी का लड़का, एक राजपुत्र रहता है। वो अपनी निर्वासित माता के साथ समुद्र के किनारे अपनी धुन में बाल्य जीवन बिता रहा है। वो अकेला बैठा बैठा मन ही मन एक बड़ा भारी आशा का जाल बुन रहा है। उस जाल को दिग दिगंतरों में फैलाकर कल्पना से विश्व जगत के नए नए रहस्यों को फंसाकर अपने द्वार के सामने इकट्ठा करता जाता है। उसका अशांत चित्त समुद्र के किनारे आकाश की सीमा पर उस दिगंत रोधी नील पर्वतमाला के उस पार सर्वदा विचरण करता फिरता है। वो ढूंढना चाहता है पक्षीराज घोड़ा कहाँ मिलता है, सर्प के मस्तक की मणि कहाँ मिलती है, पारिजात पुष्प और सोने की लकड़ी, चांदी की लकड़ी कहाँ मिलती है। 7 समुद्र 13 नदी के उस पार दुर्गम दैत्य भवन में स्वप्न संभवा आलोक सुंदरी राजकुमारी कहाँ सो रही है। राजपुत्र पाठशाला में पढ़ने जाता है। वहां से लौटकर सौदागर के पुत्र से देश विदेश की बातें और कोतवाल के पुत्र से ताल बेताल की बातें सुनता है। रिमझिम मेह बरसता, बादलों से तमाम दिशाएं अंधकारमय हो जाती। घर के द्वार पर माँ के पास बैठकर समुद्र की ओर देखता हुआ राजपुत्र कहता, माँ कोई खूब दूर देश की कहानी सुनाओ ना माँ। माँ बहुत देर तक अपने बचपन में सुनी हुई किसी अपूर्व देश की अपूर्व कहानी सुनाती। मेह के झरझर शब्द के अंदर उस कहानी को सुनकर राजपुत्र का हृदय उदास हो जाता।
एक दिन सौदागर के पुत्र ने आकर राजपुत्र से कहा, मित्र, पढ़ाई तो खत्म हो चुकी, अब कहीं देश भ्रमण के लिए जाऊंगा, तुमसे विदा लेने आया हूं। राजपुत्र ने कहा, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। कोतवाल के पुत्र ने कहा, मुझे क्या अकेला ही छोड़ जाओगे? मैं भी तुम लोगों का साथी हूं। राजपुत्र ने दुखनी माता से जाकर कहा, मां, मैं देश भ्रमण के लिए जा रहा हूं, अब की तुम्हारा दुख दूर करने का उपाय कराऊंगा। तीनों मित्र मिलकर चल दिए। समुद्र में सौदागर की 12 नाव तैयार थी। तीनों मित्र चढ़ लिए। दखनी हवा से पाल भर गए। नावें राजपुत्र की मनुवासना की तरह दौड़ती हुई चलने लगी। शंख द्वीप में जाकर एक नाव शंखों से भरी, चंदन द्वीप में जाकर एक नाव चंदन से भरी, प्रबाल द्वीप में जाकर एक नाव प्रवालों से भरी। उसके बाद और 4 बरसों में जब गजदंत, कस्तूरी, लौंग और जायफल से और 4 नावें भर गईं, तब सहसा एक बड़ा भारी तूफान आया। सब नावें डूब गई। सिर्फ एक नाव बची, जिसने तीनों मित्रों को एक द्वीप में बुरी तरह पटक दिया और खुद टुकड़े टुकड़े हो गई। इस द्वीप में ताश के इक्के, ताश के बादशाह, ताश की बेगम और ताश ही के गुलाम यथानियम रहते हैं, और दहला नहला आदि भी उनकी सेवा बजाते हुए नियमानुसार दिन काटते हैं। ताश के राज्य में अब तक कोई उपद्रव न था। अब पहले पहल ये विशृंखलता का सूत्रपात हुआ है। इतने दिनों के बाद ये तर्क उठा, ये तीनों आदमी जो सहसा एक दिन शाम को समुद्र से निकल कर आए हैं, इन्हें किस श्रेणी में रखा जाए? पहले तो ये बात विचारणीय है कि इनकी जाति क्या है, इक्का, बादशाह, गुलाम या नहला दहला। दूसरी बात, इनका गोत्र क्या है, हुक्म, चिड़ी, पान या ईंट। बिना इन सब बातों के सुलझे इनके साथ किसी तरह का व्यवहार करना ही कठिन है। ये किनका अन्न खाएंगे, किनके साथ रहेंगे? इनमें से अधिकार भेद से कौन वायु कोण में, कौन नैऋत कोण में, कौन ईशान कोण में सिराहना रखकर और कौन खड़े खड़े सोएगा, इन सब बातों का कुछ भी निर्णय नहीं होता। इस राज्य में इतनी बड़ी विषम दुश्चिंता का कारण इससे पहले कभी नहीं आया। परंतु भूख के मारे तड़पते हुए विदेशी मित्रों को इन सब गहन विषयों की रंच मात्र भी चिंता नहीं थी। उन्हें किसी तरह भोजन मिल जाए तो लाखों पाए। जब देखा कि लोग उन्हें भोजन आदि देने में संकोच करने लगे और विधि विधान ढूंढने के लिए इक्कों ने विराट सभाएं की, तब वे जहां जो कुछ मिला खाने पीने लगे। इस व्यवहार से दुक्की तिक्की तक दंग रह गई। तिक्की ने कहा, भाई चौआ, इनको कोई परहेज विचार नहीं है? दुक्की ने कहा, भाई तिक्की, इससे तो साफ मालूम पड़ता है कि ये लोग हम लोगों से भी नीच जाति के हैं। खा पी कर ठंडे होकर तीनों मित्रों ने देखा, यहाँ के आदमी कुछ नए ही ढंग के हैं। मानो संसार में उनकी कहीं भी जड़ नहीं है। मानो इनकी चोटी पकड़कर किसी ने उखाड़ ली है और ये हतबुद्धि की तरह संसार का स्पर्श त्याग कर झूम झूम कर घूम रहे हैं। जो कुछ भी करते हैं वो मानो कोई दूसरा ही करा रहा है। इनका ठीक पुतली के नाच की झूलती हुई पुतलियों का सा हाल है। इसी से किसी के मुंह पर कोई भाव नहीं, चिंता नहीं। सभी कोई अत्यंत गंभीर चाल से उसी एक ही नियम से चल फिर रहे हैं। फिर भी सब मिलकर ये बड़े अद्भुत दिखाई देते हैं। चारों तरफ इस जीवित निर्जीवता के गंभीर रंग ढंग देखकर राजकुमार आकाश की ओर मुंह उठाकर कहकहा मारकर हंस पड़ा। ये आंतरिक कौतूहलपूर्ण उच्च हास्य ध्वनि ताश राज्य के सुनसार रास्ते में बड़ी विचित्र सुनाई दी। यहाँ के सभी कोई ऐसे सुगंभीर हैं कि कौतूहल अपने अकस्मात निकले हुए उस श्रृंखल शब्द से आप ही चकित हो गया, म्लान होकर बुझ गया। चारों तरफ का लोक प्रवाह पहले से कहीं दूना स्तब्ध और गंभीर मालूम होने लगा। दोनों मित्रों ने व्याकुल होकर राजपुत्र से कहा, मित्र, इस निरानंद भूमि पर एक क्षण नहीं रहा जा सकता। यहां और 2-4 दिन रह गए तो बीच बीच में अपने को स्पर्श करके देखना पड़ेगा कि जिंदा है या मुर्दा। राजपुत्र ने कहा, नहीं भैया, मुझे बड़े मजे आ रहे हैं। देखने में ये आदमी जैसे लगते हैं, इनमें एक आध बूंद जीवित पदार्थ है या नहीं, एक बार हिला डुला कर देखना होगा। इसी तरह कुछ समय बीता, परंतु तीनों विदेशी युवक किसी नियम के जाल में पकड़ाई न दिए। वहां जब जिस समय उठना, बैठना, मुंह फेरना, औंधे होना, चित होना, सिर हिलाना, कलाबाजी खाना चाहिए, ये उनमें से कोई काम भी न करते, बल्कि मजे ले लेकर देखते और हंसते हैं। इन सब यथाविहित असंख्य क्रियाकलापों में कोई महान गंभीरता हो सकती है, ये बात उनके दिमाग में भी न आती। एक दिन इक्का बादशाह और गुलाम ने आकर राजपुत्र कोतवाल और सौदागर के पुत्र से फूटे बासन की तरह बचकर बड़ी गंभीरता से पूछा, तुम लोग नियम के अनुसार क्यों नहीं चलते?
तीनों मित्रों ने उत्तर दिया, हमारी तबीयत। ताश राज्य के अधिनायक ने बड़े आश्चर्य के साथ मानो सपने से जग कर पूछा, तबीयत? वो ससुरी कौन है? तबीयत क्या चीज है वो न समझ सका, पर पीछे धीरे धीरे समझ गया। वे प्रतिदिन देखने लगे कि इस तरह न चलकर उस तरह चलना भी संभव है, जैसे इधर है वैसे उधर भी है। विदेश से तीनों जीते जागते दृष्टांतों ने आकर समझा दिया कि विधान के अंदर ही मनुष्य की संपूर्ण स्वाधीनता की सीमा नहीं है। इसी तरह वे तबीयत नाम की एक राजशक्ति के प्रभाव को अस्पष्ट रूप से अनुभव करने लगे। ज्यों ही उसका अनुभव हुआ त्यों ही ताश राज्य इस छोर से उस छोर तक कुछ कुछ आंदोलित होने लगा। सोए हुए बड़े भारी अजगर की बहुत सी कुंडलियों के अंदर जिस तरह अत्यंत मंद गति से जागरण संचालन करता है। निर्विकार मूर्ति बेगम ने इतने दिनों तक किसी की ओर न देखा था, चुपचाप बिना किसी घबराहट के अपना काम कर रही थी। अब एक दिन वसंत की संध्या को इनमें से एक ने अपनी आंखों की काली काली बरूनियों को ऊपर उठाकर चकित की तरह राजपुत्र की ओर मुग्ध और कटाक्षपूर्ण नेत्रों से देखा। राजपुत्र चौंक कर बोल उठा, अरे ये क्या देख रहा हूं? मैं तो समझता था कि ये मूर्तिवत है। मैं गलत समझा, ये तो रमणी है। दोनों मित्रों को एकांत में ले जाकर राजकुमार ने कहा, भाई इनमें तो बड़ा माधुर्य है। उसके उस नवीन भावोद्दीप्त कृष्ण नेत्रों के प्रथम कटाक्ष से मुझे ऐसा मालूम हुआ मानो मैंने किसी नए जगत में प्रथम उषा का प्रथम उदय देखा। इतने दिनों तक धैर्य के साथ रहना आज सार्थक हुआ। दोनों मित्र बड़े कौतूहल के साथ हंसते हुए बोले, सचमुच? वो अभागिन पान की बेगम आए दिन नियमों को भूलने लगी। उसे जब जहां हाजिर होना चाहिए वो न हो सकती, बार बार भूल होने लगी। मान लो जब उसे गुलाम के बगल में पंक्तिवार खड़ा होना चाहिए तब वो सहसा राजपुत्र के बगल में जाकर खड़ी हो जाती। गुलाम अविचल भाव से गंभीर स्वर में कहता, बीवी तुम भूल गई। सुनकर पान की बेगम का स्वभावतः रक्त कपोल और भी सुर्ख हो जाता। उसकी निर्मेष प्रशांत दृष्टि नीचे को झुक जाती। राजपुत्र उत्तर देता, भूल नहीं हुई है, आज से मैं ही गुलाम हूं। तुरंत खिले हुए रमणी हृदय से ये क्या अपूर्व शोभा निकलने लगी। ये कैसा अचिंतनीय लावण्य विकसित होने लगा। उसकी गति में ये कैसा समधुर चांचल्य है। उसकी दृष्टि में ये कैसी हृदय की तरंगे हैं। उसके सारे अस्तित्व से ये कैसा सुगंध युक्त आरती उच्छ्वास उच्छ्वसित हो रहा है। इस नवीन अपराधिनी की भूल सुधारने की तरफ ध्यान देते हुए आजकल और सबों को भी भ्रम होने लगा है। इक्का अपने समीचीन बान की रक्षा करना भूल गया। बादशाह और गुलाम में अब कोई भेदभाव न रहा। नहला दहला तक न जाने कैसे हो गए हैं। इस पुराने द्वीप में वसंत की कोयल बहुत बार बोली है, पर अब की बार जैसी बोली है ऐसी और कभी नहीं बोली। समुद्र हमेशा से एक ही तरह का स्वर अलापता रहा है। इतने दिनों से वो सनातन विधान की अलंघनीय महिमा एक स्वर में गाता आया है, किंतु आज वो सहसा दखनी हवा से चंचल उठती हुई विश्वव्यापी यौवन तरंगों की तरह प्रकाश और छाया में, भाव और भाषा में अपनी अथाह आकुलता व्यक्त करने की कोशिश करने लगा। क्या यही वो इक्का है? यही वो बादशाह है? यही वो गुलाम है? कहाँ गई वो परितुष्ट सुगोल मुख छवि? कोई आकाश की ओर देखता है तो कोई समुद्र के किनारे बैठा है। किसी को रात में नींद नहीं आती तो किसी को भोजन नहीं रुचता। मुंह पर किसी की ईर्ष्या है तो किसी के अनुराग, किसी की व्याकुलता है तो किसी के संशय, कहीं हंसी है तो कहीं रोना, कहीं संगीत। सभी कोई अपनी अपनी ओर और दूसरों की ओर देख रहे हैं। सभी कोई अपने साथ दूसरों की तुलना कर रहे हैं। इक्का सोच रहा है कि युवक बादशाह वैसे देखने में तो बुरा नहीं है, पर उसके मुंह पर सुंदरता नहीं। मेरे चाल चलन के अंदर ऐसा एक महात्म्य है कि बाज बाज आदमी की निगाह मेरी तरफ बिना खिंचे रह ही नहीं सकती। बादशाह सोच रहा है कि इक्का हमेशा बड़े मिजाज से गर्दन टेढ़ी किए इठलाता है। वो समझता है कि उसे देखकर बेगमों की छाती फटती होगी। मनी मन कहता हुआ जरा तिरछी हंसी हंसकर दर्पण में अपना मुंह देखता है। देश भर में जितनी भी बेगम थी सब खूब श्रृंगार करती और परस्पर एक दूसरी से कहती, अरे बस रहने भी दो, मरी क्यों जाती हो? माननीयों की इतनी सजधज की धूम किस लिए? उसका रंग ढंग देखकर तो शर्म आती है, कहकर दूने प्रयत्न से हाव भाव फैलाती रहती हैं। और कहीं दो सखा तो कहीं दो सखियां मिलकर
गलबहियां डाले एकांत में बैठी हुई गुप्त बातचीत कर रही हैं। कभी हंसती तो कभी रोती हैं, कभी गुस्सा होती तो कभी मान अभिमान चलता और पीछे से फिर मनाती फिरती हैं। युवकगण सड़क के किनारे वन की छाया में पेड़ों की जड़ से पीठ लगाए जमीन पर पड़े हुए सूखे पत्तों पर पैर पसारे आलस में बैठे रहते हैं। बालाएं सुनील वस्त्र पहने उस छाया पथ से अपनी धुन में चलती फिरती और वहां आकर मुंह झुकाकर आंखें फेर लेती, मानो किसी को देखा ही नहीं है, मानो किसी को दिखाने नहीं आई हैं। ऐसा हाव भाव दिखलाती हुई चली जाती हैं। ये सब देखकर कोई कोई पागल युवक दुस्साहस की लकड़ी टेकता हुआ जल्दी जल्दी पास पहुंचता है, किंतु मन के पसंद की एक भी बात याद नहीं आती। शर्मिंदा होकर खड़ा रह जाता, अनुकूल अवसर निकल जाता और रमणी भी अतीत क्षण की तरह क्रमशः दूर जाकर विलीन हो जाती। सिर पर चिड़ियां बोलती रहती, पवन अंचल और फैले हुए घुंघराले बालों को उड़ाती हुई सनसनाती चली जाती। वृक्षों के पल्लव झरझर मरमर करते रहते और समुद्र की अविश्राम उच्छ्वसित ध्वनि हृदय की अव्यक्त वासना को दूनी बढ़ा देती है। एक वसंत में 3 विदेशी युवकों ने आकर सूखी गंगा में ऐसा ही भारी तूफान उठा दिया। राजपुत्र ने देखा कि ज्वार भाटा उतार चढ़ाव के बीच में सारा देश थरथरा रहा है। मुंह पर बात किसी के नहीं, केवल एक दूसरे के मुंह की देखा देखी, सिर्फ 1 कदम बढ़ना और 2 कदम पीछे हटना है। केवल अपने मन की वासनाओं का ढेर लगाकर बालू के महल चिन्ना और तोड़ना है। सभी अपने घर के कोने में बैठकर अपनी अग्नि में अपनी ही आहुति दे रहे हैं। दिन पर दिन कृश और वाक्यहीन होते जा रहे हैं। सिर्फ आंखें दोनों जल रही हैं और अंतःकरण की वाणी के आंदोलन से औष्ठाधर वायु से कंपित पल्लवों की तरह कांप रहे हैं। राजपुत्र ने सबको बुलाकर कहा, बंशी लाओ, तुरही भेरी बजाओ, सब आनंद ध्वनि करो, पान की बेगम का स्वयंवर होगा। उसी समय नहले दहले ने अपनी अपनी बंसियों में फूंक देनी शुरू कर दी। दुक्की तिक्की तुरही भेरी लेकर चिपट गई। सहसा इस तुमुल आनंद तरंग से वो काना फूंसी मुंह देखा देखी बंद हो गई। उत्सव में स्त्री पुरुष सब एकत्र मिलकर कितनी बातें, कितनी हंसी, कितना मजाक करने लगे। मस्खरी मस्खरी में कितनी मन की बातें कहीं, व्यंग्य ही व्यंग्य में कितना विश्वास दिखाया, उच्च हास्य में कितनी तुच्छ बातें होती रहीं। घने जंगल में जोरों की हवा चलने पर जैसे शाखाओं शाखाओं में, पत्तों पत्तों में, लता और वृक्षों में परस्पर नाना प्रकार से हिलना डुलना मिलना जुलना होता रहता है, इनमें भी वैसा ही होने लगा। ऐसे कोलाहल और आनंदोत्सव के समय बंसी में सवेरे से बड़े मधुर स्वर में शहाना बजने लगी। उस आनंद में गंभीरता का, मिलन में व्याकुलता का, विश्व दृश्य में सुंदरता का और हृदयों में प्रीत की वेदना का संचार होने लगा। जो अच्छी तरह प्रेम नहीं करते थे वे खूब प्रेम करने लगे और जो प्रेम करते थे वे आनंद में उदास हो गए। पान की बेगम कपड़े पहनकर तमाम दिन एक गुप्त छाया कुंज में बैठी थी। उसके कानों में भी दूर से शहाना की तान प्रवेश कर रही थी और आंखें उसकी मुंदी आती थीं। सहसा उसने आंखें खोलकर देखा तो सामने राजपुत्र बैठा हुआ उसके मुंह की तरफ देख रहा है। उसे कंपकपी आ गई। दोनों हाथों से अपना मुंह ढककर वो जमीन पर धूल में लौटने लगी। राजपुत्र दिन भर अकेले समुद्र के किनारे टहलते हुए उसके संत्रस्त दृष्टिपात और सलज्ज लौटने की बात पर मन ही मन आलोचना करने लगे। रात को सैकड़ों हजारों प्रदीपों के प्रकाश में, मालाओं की सुगंध में, वंशी की ध्वनि में, अलंकृत सुसज्जित सहास्य श्रेणीबद्ध युवकों की सभा में एक बालिका धीरे धीरे कंपित चरणों से माला हाथ में लिए राजपुत्र के सामने आकर मस्तक झुकाए खड़ी हो गई। अभिलषित कंठ तक माला भी न पहुंची, अभिलषित मुंह की ओर आंखें भी न उठा सकी। राजपुत्र ने तब स्वयं ही सिर झुका दिया और माला स्खलित होकर उनके कंठ में पड़ गई। चित्रवत निस्तब्ध सभा सहसा आनंदोच्छ्वास से गुंजायमान हो उठी। सबने वर वधू को बड़े आदर के साथ सिंहासन पर बिठाया। राजपुत्र का सबने मिलकर राज्याभिषेक किया। समुद्र पार की दुखनी निर्वासित रानी सोने की नाव पर बैठकर पुत्र के नवीन राज्य में आ गई। तस्वीरों का गुट्ट सहसा आदमी बन गया। अब यहां पहले की तरह अविच्छिन्न शांति और अपरिवर्तनीय गंभीरता नहीं है। संसार प्रवाह ने अपने सुख दुख, राग द्वेष, संपद विपद के साथ साथ इस नवीन राजा के नए राज्य को परिपूर्ण कर डाला है। अब कोई अच्छा है, कोई बुरा है, किसी को विषाद है, अब सब आदमी हैं।
अब सब अलंघ विधि विधान के अनुसार निरीह नहीं, किंतु अपनी इच्छानुसार सज्जन और दुर्जन हैं। अभी आप सुन रहे थे रवीन्द्रनाथ टैगोर की लिखी कहानी एक बरसाती कहानी, मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में।